टैली प्राइम के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम टैली प्राइम के सभी अकाउंटिंग ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने नॉर्मल खातों जैसे SBI या HDFC में पैसे जमा करते हैं। अगर आपने बैंक से अपनी जमा राशि से ज्यादा पैसे निकालने की सुविधा ली है या कोई लोन लिमिट सेट करवाई है, तो उसे बैंक OD या बैंक OCC जैसे PNB ओवरड्राफ्ट AC में रखा जाता है। ब्रांच डिविजन्स का इस्तेमाल तब होता है जब एक ही कंपनी की अलग अलग जगह ऑफिस हो, जैसे मुंबई ब्रांच या दिल्ली डिवीजन का हिसाब अलग रखना हो। आखिर में कैपिटल अकाउंट वो पैसा है जो बिजनेस का मालिक खुद लगाता है। जैसे अगर अमित ने बिजनेस शुरू करने के लिए 5 रुपीज लाख लगाए, तो उसे अमित कैपिटल AC के नाम से इस ग्रुप में दर्ज करेंगे। सरल शब्दों में ये लिस्ट बताती है कि कौन सा खाता किस बॉक्स या कैटेगरी में फिट होगा। कैश इन हैंड का मतलब है वो नकद पैसा जो आपके ऑफिस के गल्ले या तिजोरी में रखा है, जैसे रोजमर्रा के खर्चों के लिए रखे गए 10,000 रुपीज। करंट एसेट्स में वो चीजें आती हैं जो 1 साल के अंदर कैश में बदल सकती हैं, जैसे किसी को दिया गया एडवांस या प्रीपेड रिचार्ज। करंट लायबिलिटीज वो कर्ज या पेमेंट हैं जो आपको 1 साल के अंदर चुकाने हैं, जैसे बिजली का बिल या छोटे समय का उधार। डिपॉजिट्स एसेट का इस्तेमाल तब होता है जब बिजनेस कहीं सिक्योरिटी मनी जमा करता है, जैसे दुकान किराए पर लेते समय दिया गया 50,000 रुपीज का रिफंडेबल डिपॉजिट या बैंक में कराई गई FD। आखिर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो सीधे सामान बनाने या फैक्ट्री से जुड़े होते हैं, जैसे फैक्ट्री के मजदूरों की मजदूरी, वेजेस या कच्चा माल लाने का भाड़ा। आसान शब्दों में ये लिस्ट बिजनेस की नकदी, उधारी, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के खर्चों को सही कैटेगरी में बांटने में मदद करती है। डायरेक्ट इनकम्स का मतलब है वो कमाई जो सीधे आपके बिजनेस के काम से होती है, जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए उसकी प्रोफेशनल फीस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप का इस्तेमाल सरकार को दिए जाने वाले टैक्स का हिसाब रखने के लिए होता है, जैसे सेल या परचेज पर लगने वाला GST या TDS। एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में वो खर्चे आते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए तो जरूरी हैं, पर सीधे सामान बनाने से नहीं जुड़े होते, जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी या बिजली का बिल। फिक्स्ड एसेट्स में वो कीमती चीजें आती हैं जो आपने लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए खरीदी हैं, जैसे ऑफिस का फर्नीचर, कंप्यूटर या फैक्ट्री की मशीनरी। आखिर में इनकम डायरेक्ट फिर से उसी मुख्य कमाई को दर्शाता है जो बिजनेस के रोजाना के ऑपरेशन से आती है। आसान शब्दों में ये लिस्ट आपको टैक्स, ऑफिस के खर्चों और बिजनेस की प्रॉपर्टी को सही कैटेगरी में डालना सिखाती है। इनकम, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम्स उन कमाइयों के लिए हैं जो आपके मुख्य बिजनेस से नहीं आती, जैसे बैंक बैलेंस पर मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट या किसी खरीदारी पर मिला डिस्काउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो रोजाना के खर्चे शामिल हैं जो सीधे सामान बनाने से नहीं जुड़े होते, पर ऑफिस चलाने के लिए जरूरी हैं, जैसे ऑफिस का किराया, रेंट, स्टाफ की सैलरी या बिजली का बिल। इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप का इस्तेमाल तब होता है जब बिजनेस अपना फालतू पैसा बढ़ाने के लिए कहीं लगाता है, जैसे कंपनी के नाम पर खरीदे गए शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स। आखिर में लोन्स एंड एडवांसेस। एसेट का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस ने किसी दूसरे को उधार के तौर पर दिया है, जैसे किसी कर्मचारी को दी गई सैलरी एडवांस या किसी सप्लायर को दिया गया उधार। सरल भाषा में यह लिस्ट आपको साइड इनकम, ऑफिस खर्चों और बाहर फंसे या निवेश किए गए पैसे का हिसाब रखना सिखाती है। लोन्स लायबिलिटी का मतलब है वो कर्ज जो बिजनेस ने दूसरों से लिया है, जैसे बैंक से लिया गया बिजनेस लोन, जिसे वापस चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। मिस की एक्सपेंसेस असेट में वो खर्चे आते हैं जो अभी तो कर दिए गए हैं, पर उनका फायदा भविष्य में मिलेगा, जैसे बिजनेस शुरू करने के शुरुआती कानूनी खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रोविजंस का इस्तेमाल उन खर्चों के लिए पैसे अलग रखने के लिए होता है जो होने तो तय हैं, पर उनकी सही रकम अभी पता नहीं है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए पहले से की गई तैयारी। परचेस अकाउंट्स ग्रुप का उपयोग उन सभी लेन देन के लिए होता है जब आप बिजनेस के लिए बेचने वाला सामान, स्टॉक खरीदते हैं। आखिर में रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी का वो हिस्सा आता है जो प्रॉफिट में से बचाकर भविष्य के लिए रखा गया है, जैसे कंपनी की कुल बचत और मुनाफा। आसान भाषा में ये लिस्ट आपको कंपनी के कर्ज, खरीदारी और जमा की गई पूंजी को मैनेज करना सिखाती है। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा जो मालिकों में बांटा नहीं गया, बल्कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए वापस लगा दिया गया है। सेल्स अकाउंट्स ग्रुप का उपयोग सामान बेचने से जुड़े सभी लेन देन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जैसे आपने किसी ग्राहक को 5,000 रुपीज का माल बेचा। सिक्योर्ड लोन्स वो कर्ज होते हैं जो किसी गारंटी या गिरवी चीज के बदले लिए जाते हैं, जैसे गोल्ड लोन या कार लोन। स्टॉक इन हैंड का मतलब है वो सामान, इन्वेंट्री, जो साल के अंत में बिना बिका रह गया है और आपकी दुकान या गोदाम में पड़ा है। अंत में सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग या सप्लायर्स होते हैं जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा है और जिन्हें अभी पैसे चुकाना बाकी है। आसान भाषा में ये लिस्ट आपको मुनाफे की बचत, बिक्री, सुरक्षित लोन, स्टॉक और लेनदारों का हिसाब रखना सिखाती है। सन्ड्री डेटर्स वो ग्राहक कस्टमर्स होते हैं जिन्हें आपने उधार में सामान बेचा है और जिनसे आपको पैसा मिलना बाकी है, जैसे आपका कोई रेगुलर कस्टमर जिसे आपने 2,000 रुपीज का माल उधार दिया हो। सस्पेंस AC एक टेम्पररी यानी अस्थायी खाता होता है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी लेन देन का पता न चले कि वो पैसा कहाँ से आया है या कहाँ गया है। एक बार जानकारी मिल जाने पर इसे सही खाते में डाल दिया जाता है। अनसिक्योर्ड लोन्स वो कर्ज होते हैं जो बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार से लिया गया उधार जिसमें आपने कुछ गिरवी नहीं रखा है। आसान शब्दों में ये लिस्ट आपको देनदारों, अनिश्चित लेन देन और बिना गारंटी वाले लोन का हिसाब रखना सिखाती है।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिटेल में टैली सीखना चाहते हैं तो हमें 8,802,699,353 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।